So hello guys, welcome back to a new video. This is Vanshot and you're watching Edu Knowledge Points. Today we are going to talk about Edu, which means education, and we are back in a new year of our class 9th, and we are also going to start a batch for 9th in which I am going to teach you maths, or I am also promoted to 9th, so I am also studying maths, and I will be teaching you accordingly. Means as I will get clear with my topics, I will also teach you in series. Like अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, अब वो टॉपिक्स कंटिन्यू करते जाएंगे तो मैं भी आपको पढ़ाते जाऊंगा, जो कि आपको इफेक्टिव वे में सब कुछ समझ में आएगा। और मैं आपको इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यू विल नॉट फेल टू सॉल्व एनीथिंग। और आप ऐसा नहीं है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना, मतलब कि जो भी मुझे आता है मैं वही पढ़ाना चाहूँगा। अब आज अब से हम फॉलो करने वाले हैं RS अग्रवाल का पैटर्न, क्योंकि उसमें ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इफ़ यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस देन यू आर गोना बी द जीनियस इन मैथ्स। ओके, वो तो इतने सारे क्वेश्चंस ही होते हैं, वो आपको सॉल्व ही करवाते हैं इतने सारे क्वेश्चंस कि आप उसे पढ़ के जीनियस बन सकते हो। हाँ, बोल सकते हैं। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द चैप्टर 1 व्हिच इज नंबर सिस्टम्स, एंड दैट्स द यूनिट, एंड चैप्टर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में कि क्या क्या नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो आप सब कुछ भूल जाओ, और अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वीडियो का, तो हम सबसे पहले समझने वाले नंबर्स किन किन टाइप्स के होते हैं, और हम इस चैप्टर में कौन कौन से नंबर्स के बारे में, इस नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, और अगर मैं आपको कुछ ज़्यादा स्पीड लगूंगा, हाँ, क्योंकि मेरा आदत है क्या स्पीड बोलने का, तो आप जाके प्लेबैक स्पीड पे स्पीड कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कम कर लो, कम करके देखो, कोई बात नहीं। सो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, पता नहीं इन्फिनिटी का साइन मैंने उल्टा सीधा कर दिया, सॉरी फॉर दैट। और नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आता है? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? थोड़ा मे बी अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो समझ ही जाओगे, क्योंकि आपने पहले भी क्लासेस में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। होल नंबर्स में बस 0 लगा दो, बाकी 1 2 3 4 जॉट इट डाउन एज इट इज एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, नथिंग एल्स, नो रॉकेट साइंस। यही है होल नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव, इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब क्या बोलूँ गाइस, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये अंग्रेजी बोलने में दिमाग खराब हो जाता है गाइस, बस आपको हिंदी ज़्यादा बेटर लगता होगा, हाँ, लेकिन फिर भी स्क्रिप्टेड वीडियोज नहीं है तो यही होता है कभी कभी। नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं नेगेटिव वाले इंटीजर्स को, जैसे कि -2, ये क्या हो गया? एक नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं इसे सिर्फ 2 लिख दूँ तो ये पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना चाहूँ मैं, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं सीरीज में लिखूँ तो बीच में 0 होता है, जिसको कि आप ऑरिजिन बोल सकते हो। अब उसके बाद होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ भी कॉमा ही लगा देते हैं। और यहाँ पे होता है -1 -2। मतलब मत समझना कि मैं मतलब नंबर लाइन बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, उस जिस सीरीज में उसमें लिखा रहता है उसी सीरीज में लिख दिया। तो ये होते हैं इंटीजर्स। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 9th में, 8th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन 9th में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। और हमने 8th में ये पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन 9th में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स का अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये मत बोलना कि इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। आपको उसका एक साइड डेफिनेशन देना, जो कि हम आगे अपने वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इर्रेशनल नंबर का तो एक अलग से वीडियो आएगा। अभी तो बेसिक्स यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, रैशनल नंबर भी देखते हैं, क्योंकि हमें रैशनल, हाँ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है, मत समझो, देख लो एक बार यहाँ पे। नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, बस इतना ही नहीं होता है गाइस, बस इतना देख के वीडियो स्किप, मतलब वीडियो छोड़ के चले मत जाना ये सोच के कि वीडियो खत्म ही होने वाला। आगे देख लो, एकदम ध्यान से देखना। नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। बट वन मोर थिंग, एक और चीज क्या होता है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है गाइस, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना।
अब बस इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि इधर का लगेगा या फिर इधर का लगेगा, आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से इधर ही का लगना चाहिए, ये गलत है। हाँ, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने पढ़ा कितनी चीज़ों के बारे में पिछले क्लास में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में और रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 27/3 या फिर 1 या फिर 2। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि 1 को कैसे बोल दे रहा है ये बंदा रैशनल नंबर, 2 को रैशनल नंबर कैसे बोल दे रहा है। कैसे बोलते हैं दिखा देता हूँ मैं। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 को हम एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको मैं ये लिख के दे दूँ 2/0, तो विल यू से दैट इज दिस अ रैशनल नंबर और नॉट। क्या आप बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर है या फिर नहीं। तो गाइस बिल्कुल नहीं है, ये कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। या क्योंकि हम 2 को किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे यही बोलना चाहता है ना कि हम 2 को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 2 का एक पार्ट तो होगा ही, तो हम 2/1 ही लिखेंगे। अब किसी भी चीज़ का, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अब इसे तो मैं एक पार्ट में डिवाइड तो करूंगा ही, लेकिन यहाँ पे तो 0 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, यू डोंट हैव टू गो विद दैट। सो 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब इसका हमें किस चीज़ का रीजन पता चल गया हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 का। क्यों नहीं होना चाहिए 2/0, मतलब 2/0, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम एक पार्ट में तो डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं बेसिक्स के बारे में पढ़ना था। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद वाले वीडियो में हम रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड पे ही पढ़ने वाले हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन के लिए हमें चाहिए एक कॉपी, जिसका कि अलग से एक वीडियो आएगा, वो आप ज़रूर से देख लेना। जब भी वो वीडियो आएगा तो मैं अपने अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। छोड़ो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें कि मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन आपका एग्जाम पार नहीं होगा, आप उससे पहले वो वीडियो देख पाओगे, ज़रूर से देख पाओगे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा।